श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक भीष्मदास क्षत्रिय पूरव के वासी तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये राजस भक्त हैं, लीला में इनको नाम दृढ़ व्रता है। ये ब्रज बिलासिनी ते प्रकटी हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। ये पूरव में एक द्रव्य पात्र क्षत्रिय के जन्मे, सो बरस 20 के भये, तब माँ बाप ने इनको ब्याह कियो। सो स्त्री सुपात्र मिली, देवी हती। पाछे कछुक दिन में माँ बाप मरे, तब भीष्मदास सगरो द्रव्य ले अपनी स्त्री कुटुंब सहित यात्रा को चले। सो पूरव के वैष्णवन को एक संग श्री गोकुल श्री गुसाई जी के दर्शन को जात हतो। सो वा संग के साथ येहू चले। वार्ता प्रसंग 1। सो वह पूरव को साथ श्री गुसाई जी के तथा श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को आयो। सो ता साथ में भीष्मदास क्षत्रिय श्री गोकुल आए। सो ता समय श्री गुसाई जी आप तो श्री नवनीत प्रिया जी के मंदिर में हते और संध्या आरती को समय हतो। तब सब वैष्णवन ने श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन किए। ता पाछे वे सब वैष्णव अपने डेरा गए। पाछे श्री गुसाई जी श्री नवनीत प्रिया जी को अनुसर कराए के अपनी बैठक में पधारे। तब सब वैष्णव श्री गुसाई जी के दर्शन को आए। सो सब वैष्णव ने दर्शन करी के अपनी अपनी यथाशक्ति भेंट करी, तब तहाँ बैठे। तब श्री गुसाई जी आप सब वैष्णवन को यह आज्ञा किए, जो जाऊ महाप्रसाद लेऊ। तब श्री नवनीत प्रिया जी के मंदिर में सब वैष्णवन ने महाप्रसाद लियो। सो अति अद्भुत सेन भोग को महाप्रसाद लेके सब वैष्णव आनंद में अति प्रसन्न भये। ता पाछे सब श्री गुसाई जी आप प्रसादी बीड़ा श्री हस्त सो सबन को दिए। तब सब वैष्णव दंडवत करी के अपने डेरा गए। तब अपने मन में विचारी के भीष्मदास ने कहो, जो कब प्रातःकाल होई और कब मैं शरणी जाऊं। तब इतने में प्रातःकाल भयो। तब श्री गुसाई जी आप स्नान करी के मंदिर में पधारे। तब भीष्मदास सब कुटुंब सहित तहाँ गए। तब श्री गुसाई जी स्नान करी के संध्या वंदन करी के बिराजे हते। ता समय हाथ जोड़ी के भीष्मदास ने विनती करी, जो महाराजाधिराज हमको शरणी लीजिए। तब श्री गुसाई जी आपने कृपा करी के भीष्मदास और भीष्मदास के कुटुंब को नाम सुनायो और निवेदन की आज्ञा किए, जो तुम काली व्रत करो ता पाछे निवेदन करावेंगे। तब दूसरे दिन सब कुटुंब सहित भीष्मदास उपवास किए। ता पाछे श्री नवनीत प्रिया जी के सानिध्य ब्रह्म संबंध करवायो। तब श्री गुसाई जी आज्ञा किए, जो तुम यहाँ ही रहियो। पाछे श्री गुसाई जी मंदिर में पधारे। सो श्री नवनीत प्रिया जी की राजभोग आरती किए। सो सब वैष्णवन को दर्शन करवाए। तब उन वैष्णवन ने और भीष्मदास ने दर्शन किए। सो दर्शन करी के बहुत प्रसन्न भये। तब सब वैष्णव अपने डेरा आए। ता पाछे श्री गुसाई जी आप अनोसर कराए के अपनी बैठक में पधारे। तब भीष्मदास और सब वैष्णव श्री गुसाई जी के दर्शन को आए। तब साष्टांग दंडवत करी के बैठे। ता पाछे श्री गुसाई जी आप भोजन को पधारे। तब सब वैष्णव अपने डेरा को गए। फेरी भीष्मदास तो उहाँ ही रहे अपने कुटुंब सहित। पाछे श्री गुसाई जी आपू भोजन करी के उठे। तब श्री गुसाई जी आप श्री मुक्सो खवास को कहे, जो भीष्मदास को बुलाओ। तब भीष्मदास आए। तब श्री गुसाई जी आज्ञा किए, जो तुम आज सब कुटुंब सहित महाप्रसाद यहाँ ही लेऊ। तब भीष्मदास और उनके कुटुंब को महाप्रसाद की पात्री धरी। सो सबन ने महाप्रसाद लियो। ता पाछे श्री गुसाई जी आप पोढ़े। तब भीष्मदास अपने डेरा आए। पाछे श्री गुसाई जी आप चिनक विश्राम करी के उठे। सो उत्थापन को समय भयो। तब श्री गुसाई जी स्नान करी के मंदिर में पधारे। सो उत्थापन किए। ता पाछे सेन पर्यंत सब सेवाते पहुँची के श्री गुसाई जी आप अपनी बैठक में पधारे। तब श्री गुसाई जी के दर्शन को सब वैष्णव आए। सो दंडवत करी के बैठे। ता समय श्री गुसाई जी आप श्री मुख से आज्ञा किए,
जो काली हम गोपालपुर चलेंगे। पाछे प्रातःकाल भयो। तब मंगला आरती करी के श्री गुसाई जी नाव मंगाए। तब नाव में बैठी के पार उतरी के श्री गुसाई जी मथुरा जी आए। सो तहाँ विश्रांत घाट स्नान करी के श्री गुसाई जी बैठक में भोग धरे। संध्या वंदन करी के पाछे श्री गुसाई जी असवार होई के श्री गोवर्धन पधारे। सो गोपालपुर आए। सो ता समय श्री गोवर्धन नाथ जी की संध्या आरती को समय हतो। सो आप तो स्नान करी के मंदिर में पधारे। तब साथ के सब वैष्णव ने संध्या आरती के दर्शन किए। तब सब वैष्णव दर्शन करी के बहुत प्रसन्न भये। तब सेन आरती करी के श्री गुसाई जी अपनी बैठक में पधारे। तब सब वैष्णव श्री गुसाई जी के दर्शन को आए। तब साष्टांग दंडवत करी के बैठे। तब श्री गुसाई जी उन वैष्णवन को पूछे, जो वैष्णव तुमने श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए? तब वैष्णव बोले, जो महाराजाधिराज आपकी कृपाते किए। तब श्री गुसाई जी कहे, जो रात्रि को श्री गोवर्धन नाथ जी को सेन भोग को महाप्रसाद लीजो। पाछे सेन आरती पाछे सबन को महाप्रसाद लिवायो। सो महाप्रसाद अति अद्भुत हतो। सो सब वैष्णव महाप्रसाद लेके आनंद पाए और कहन लागे, जो धन्य हमारे भाग्य हैं, जो श्री गोवर्धन नाथ जी आप ऐसो महाप्रसाद दिए। पाछे महाप्रसाद लेके श्री गुसाई जी को साष्टांग दंडवत करी के सब वैष्णव अपने अपने डेरा आए और श्री गुसाई जी आप पोढ़े। ता पाछे प्रातःकाल भयो। तब श्री गुसाई जी आप जागे। सो देह कृत्य करी, दंत धावन करी, स्नान करी, श्री गिरिराज ऊपर श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में पधारे। सो मंगला आरती किए। तब सब वैष्णव ने श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए। पाछे सब वैष्णव श्री गिरिराज जी की परिक्रमा को गए। तब परिक्रमा करी आए के राजभोग आरती के दर्शन किए। पाछे श्री गुसाई जी सो विनती कीनी, जो महाराज अब हमारो सबन को मनोरथ है जो ब्रज यात्रा करें। सो आप आज्ञा करो सो हम करें। तब श्री गुसाई जी आज्ञा किए, जो ब्रज यात्रा तो अवश्य करी चाहिए। तब श्री गुसाई जी की आज्ञा प्रमाण ब्रज यात्रा किए। पाछे श्री गोकुल आए। सो श्री नवनीत प्रिया जी के राजभोग के दर्शन किए। ता पाछे सब वैष्णव अपने डेरा गए। तब श्री गुसाई जी अपनी बैठक में पधारे। तब सब वैष्णव श्री गुसाई जी के दर्शन को आए। सो साष्टांग दंडवत करी के बैठे। तब ता समय उन वैष्णवंते श्री गुसाई जी पूछे, जो तुम ब्रज यात्रा करिए आए? तब सब वैष्णव ने हाथ जोड़ी के विनती कीनी, जो महाराज की कृपा सो ब्रज यात्रा भली भांति सो करी आए। सो ऐसे कही के दंडवत करी के अपने डेरा आए। पाछे श्री गुसाई जी भोजन करी के पोढ़े। तब वह संग कितने दिन श्री गोकुल रह्यो। पाछे एक दिन सब वैष्णवन ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराज आज्ञा होई तो अपने देश को जाई। तब श्री गुसाई जी सब वैष्णव उनको विदा किए। सो सब विदा होई के तहाते चले और भीष्मदास तो श्री गोकुल में ही रहे। सो श्री गुसाई जी के दर्शन करीबे को आए। तब श्री गुसाई जी पूछे, जो भीष्मदास तुम अपने देश को न गए? तब भीष्मदास ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज अब तो आपके चरण कमल छोड़ी के कहूँ न जाऊंगो। पाछे भीष्मदास कुटुंब सहित श्री गोकुल में ही रहे। तब उनके माथे श्री गुसाई जी बाल मुकुंद जी की सेवा पधराए। सो वे बहुत प्रीति सो सेवा करते। तब एक समय श्री ठाकुर जी भीष्मदास को स्वप्न में यह आज्ञा किए, जो मंदिर आछो बनवाए के तामे मोको पधराओ। तब भीष्मदास प्रातःकाल उठी के श्री ठाकुर जी को मंदिर सिद्ध करवावन लागे। सो कितने दिन में मंदिर सिद्ध भयो। तब श्री ठाकुर जी को नए मंदिर में पधराए। सो बड़े आनंद सो ता दिन उत्सव कियो। तब वैष्णव को महाप्रसाद लिवायो। तब ये समाचार श्री गुसाई जी सुनी के बहुत प्रसन्न भये। तब भीष्मदास श्री गुसाई जी के दर्शन को आए। तब श्री गुसाई जी ने भीष्मदास से पूछी, जो आज तेरे कहा उत्सव है? तब भीष्मदास ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज श्री ठाकुर जी आप कहे, जो मोको दूसरो मंदिर बनवाई देऊ। तब आज्ञा प्रमाण मंदिर सिद्ध करवायो। तब तहाँ श्री ठाकुर जी को पधराए हैं। सो वैष्णव उनको महाप्रसाद लिवायो है। यह सुनी के श्री गुसाई जी भीष्मदास के ऊपर बहुत प्रसन्न भये और आप कहन लागे, जो तुम श्री ठाकुर जी प्रसन्न होई ऐसे ही सेवा करियो।
सो वे दो स्त्री पुरुष परम आनंद सो भगवत सेवा करते। सो उनसो श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावते और जो चाहिए सो मांग लेते, बातें करते, बहुत कृपा करते। सो वे भीष्मदास बहुत स्नेह संयुक्त सेवा करते। सो श्री गोकुल छोरी के कहूँ न गए और सांझ के समय नित्य रमण स्थल जाते और वहाँ रमन रीति में रास को दर्शन हो तो परिवे काहू सो कहते नाही। भाव प्रकाश या में यह जतायो जो वैष्णव को गोप्य रीति सो रहनो, काहू के आगे अपने अनुभव की बात करनी नाही। सो वे भीष्मदास श्री गुसाई जी के ऐसे परम कृपा पात्र भगवदीय हते, ताते इनकी वार्ता को पार नाही, सो कहाँ ताही कहिए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।